नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्री चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेज में। ये वाद को लेकर एक अगली सीरीज है जिसमें हम जानते हैं राजस्थान का एक मामला। ये है राजस्थान के एक जमींदार जिनका नाम है सज्जन सिंह। सज्जन सिंह कोर्ट पहुंच गए हैं, राजस्थान हाई कोर्ट, और वहां पर उन्होंने वाद कर दिया है एक सरकार द्वारा एक 17वां संविधान संशोधन 1964 में किया गया था। अब हम जानते हैं कि यह 17वां संविधान संशोधन था क्या। 17वां संविधान संशोधन 17वां संविधान संशोधन 1964 में कहा गया, इसमें जोड़ा क्या गया था बच्चों? तो निजी संपत्ति, निजी कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण अधिग्रहण तब तक नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा जब तक मुआवजा ना दिया गया हो। अर्थात 17वां संविधान संशोधन कह रहा था कि अगर किसान जो जिसकी कृषि योग्य भूमि है उसकी जमीन का अधिग्रहण आप तभी कर सकते हैं जब उसको मुआवजा मिल चुका होगा। जबकि जो पहला संविधान संशोधन था 1900 जो 51 में हुआ था, उसमें कहा गया था कि सरकार अगर चाहेगी तो किसी की भी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, उसमें मुआवजे का भी प्रावधान नहीं था। तो 17वें संविधान संशोधन में पहली बार किसानों को या जिनकी निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा उनको मुआवजे का भी अधिकार दिया गया। पहले जो पहला संविधान संशोधन था, ध्यान देना, उसमें मुआवजे का भी अधिकार नहीं था। इसलिए शंकरी प्रसाद केस हुआ था कि पहला संविधान संशोधन क्या संसद कर सकती है या नहीं कर सकती है। आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब इस बात में है कि किसान की संपत्ति या निजी संपत्ति का अधिग्रहण सरकार कर सकती है, उसके बदले वो क्या देगी? मुआवजा देगी। इसी 17वें संविधान संशोधन की वैधानिकता को लेकर सज्जन सिंह पहुंच गए हैं राजस्थान कोर्ट, और राजस्थान कोर्ट के बाद मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय सुनाया गया, एक बड़ा व्यापक निर्णय सुनाया गया। संसद को संशोधन करने का व्यापक अधिकार दे दिया गया। अर्थात सरकार जो है वो संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। या मूल बात समझें तो संसद को मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। संशोधन करने का व्यापक अधिकार दे दिया गया। तो पहली बार किस वाद में संसद का जो अधिकार क्षेत्र उसको और बढ़ा दिया गया था? सज्जन सिंह वाद में। आगे चलकर 2 साल बाद फिर से एक नया वाद निकल कर आएगा, वो वाद होगा गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद में इस निर्णय को पलटते हुए बता दिया जाएगा कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन का कोई अधिकार नहीं होगा। तो अगले हम क्लास में जानेंगे गोलकनाथवाद क्या है, उसमें क्या परिवर्तन किया गया और कोर्ट द्वारा कौन सा डिसीजन दिया गया। तब तक आप जुड़े रहिए वेदांत परिवार से। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।